अस्सलाम वालेकुम सभी को। मैं सैयद एहतेशाम रिजवी, रोज़ाना न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, कानपुर में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। खंडहर में उसे बेहोश पाया गया है। साण थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला है ये। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। जी न्यूज़ के एक लाइव टेलीकास्ट में हिंदू मुसलमान के दोनों लोगों ने आपस में ही मारपीट शुरू कर दी। एक पंडित जी बाबा जी बैठे हैं तिलक लगा करके, एक मुल्ला जी दाढ़ी रख के बैठे हुए हैं और दोनों ने बात करते करते पंडित जी उठे और धड़ाम से मुल्ला जी को मारने के लिए आगे बढ़े। मुल्ला जी की तरफ जब बढ़े थे, मुल्ला जी ने बैकफुट का इस्तेमाल करते हुए एक कदम पीछे ले गए। जैसे ही पंडित जी का वार खाली गया, मुल्ला जी फ्रंट पे आए, फ्रंट फुट पे, और दिया चमाट। फ्रंट फुट और बैक फुट का बढ़िया प्रयोग करते हुए मुल्ला जी ने ठीक से पंडित जी की कुटाई कर दी। लाइव टेलीकास्ट में ये आप जी न्यूज़ पर देख सकते हैं। बजरंग दल नेता विकास वर्मा उत्तराखंड में आग्रह कर रहे हैं और लोगों से शपथ ग्रहण करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको दशहरे में एक नया हथियार जरूर खरीदना है। अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता है, शास्त्रों की नहीं, शस्त्रों की आवश्यकता है। इसलिए आपको अपने इस दशहरे पर आपको कसम खानी होगी, आपको मुझे संतुष्ट करवाना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि आपको एक नया हथियार जरूर खरीदना होगा। जी हाँ, इसमें बंदूक, त्रिशूल, लाइसेंसी बंदूक वगैरह, तलवार वगैरह वगैरह आते हैं। जी हाँ, उन्होंने बाकायदा खुलेआम मैदान में बात कही है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बच्ची का नाम है, बस्ती का मामला है, एक बच्ची का नाम है शिक्षा यादव। वो शिक्षा ग्रहण करने एक स्कूल में गई थी और एक शिक्षा यादव शिक्षा ग्रहण करने गई थी और शिक्षक ने उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की। वो बच्ची जाती है कोतवाली और वहां पहुंच करके एफआईआर लिखवाना चाहती है। 40 मिनट तक उस बच्ची को वहां बिठा करके उसके साथ इंक्वायरी की जाती है और एफआईआर दर्ज करने के नाम पे अंडा। उस बच्ची ने वापस आकर के मीडिया बाइट में यूट्यूबर से, मीडिया से उसने बात करते हुए बताया कि 40 मिनट तक मुझे बैठाया गया, वहां की एक महिला पुलिस ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मेरे द्वारा बताई गई कोई कंप्लेन दर्ज नहीं की है। ये शिक्षा यादव अपने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर करने, शिकायत करने गई थी। अंधभक्तों की लुटाई की गई है। जी हाँ, कुटाई नहीं, इस बार लुटाई की गई है। कानपुर में इजराइल के नाम पे अंधभक्तों को लूटा गया। यहां भी इजराइल आ गया। कानपुर में राजीव दुबे और रश्मि दुबे नामक 2 पति पत्नी ने, या फिर जो भी रहे हो, मुझे पति पत्नी का जो है मामला मिला है, बाकी अब वो जाने। उन्होंने एक क्लिनिक खोला और क्लिनिक खोलने के बाद कहा कि मैं इजराइल से एक मशीन लेकर के आया हूं जो 65 साल के व्यक्ति को 25 साल बना देगा। 65 साल के व्यक्ति को 25 साल बना देगी ये मशीन। मैं इजराइल से ये मशीन लेकर के आया हूं। और इस तरह करके उन्होंने 35 करोड़ रुपए ठग लिए। और 35 करोड़ रुपए, जी हाँ, 65 साल से 25 साल के होने के लिए लोग जल्दी जल्दी लपक के गए कि भैया हमको 25 का होना है, हमको ले लो भैया, हमारी कमाई ले लो, हमारी कमाई। और उन्होंने खूब बढ़िया से अपना ठगी की, 35 करोड़ रुपए ठग के निकलते बने। ये कानपुर का मामला है। अंधभक्तों को इजराइल के नाम पे यहां भी ठोका गया। अंधभक्तों को यहां भी ठगा गया इजराइल के नाम पर। यही नहीं, बिहार में एमएलए साहब खुलेआम एक हाथ में रामायण और दूसरे हाथ में तलवार बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। जी हां, कमाल है ना। होता है, ये होता है, क्योंकि वो तिलकधारी हैं तो उनका कुछ नहीं होगा। तिलकधारी से याद आया कि हमने कहा था कल भी वीडियो बना के, यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। क्या आपने किया एफआईआर? आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एफआईआर कीजिए। आज कम से कम सैकड़ों पुलिस वाले उस दासना मंदिर के पास खड़े हैं ताकि मुसलमान कुछ ना करें। लेकिन मैं बता देता हूं, संतुष्ट कर देना चाहता हूं भारतीय पुलिस को, यूपी की पुलिस को, कि महाराज उसका कुछ नहीं करेंगे मुसलमान। आप निश्चिंत रहें और अपने घर जाएं, उसका कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुसलमान इसलिए नहीं करेगा कि मुसलमान कानून और संविधान पर भरोसा करता है। अरे मुसलमान से एक एफआईआर नहीं होती, आप समझ रहे हैं कि मुसलमान दासना मंदिर जाकर के वहां हमला करेगा? अरे किस चक्कर में है साहब? मुसलमान से एक एफआईआर नहीं हो रही है उसके खिलाफ, आप क्या ही बात कर रहे हैं? फलाने कर दें तो अच्छी बात है, हम काहे करने जाएं? ये हाल है। सैकड़ों की पुलिस दासना मंदिर को घेरे हुए खड़ी है सुरक्षा में। उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे उसकी सुरक्षा की जा रही है। यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं और आपने उफ किया तो आपके घर पे बुलडोजर चल जाना तय है। ये बड़ी बात नहीं है, हमारे देश में आम बात है।
बीएचयू में कुछ दिन पहले एक बलात्कार हुआ था, आपको याद होगा। जी हाँ, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक बलात्कार हुआ था। जमानत पर छूट गए अपराधी और भाजपा के लिए वो जाकर के वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी बात है कि कौन से गधे लोग हैं जो ऐसे चुनाव प्रचारक को देख करके वोट दे देते हैं किसी पार्टी को, किसी भी पार्टी को। बलात्कारी को देख करके आप क्या समझते हैं कि आपके घर की बहन और बेटी सुरक्षित रहेगी? एक बलात्कारी आता है और कहता है कि माँ बहन बेटियों आपकी मैं रक्षा करूंगा और आप मुझे वोट दे दो, और वो दे देती हैं। भाई कमाल है हमारे देश की, क्या मानसिकता क्या बन गई है। खैर, उसके खिलाफ बीएचयू में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आपने बीएचयू में, आपकी हिम्मत कैसे हुई बलात्कार के खिलाफ बोलने की? बलात्कार को भारत में पता नहीं क्या माना गया है। तो उन लोगों को, जिन लोगों ने बलात्कार के खिलाफ और उन बलात्कारी मुजरिमों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनके पढ़ने की जो ताकत है उसको छीन लिया गया है, जो अधिकार है उसको छीन लिया गया है। दलित प्रधान कुर्सी पर बैठा तो पीटा गया। जी हाँ, फतेहपुर किशनपुरा थाना का मामला है। दलित प्रधान, गांव का प्रधान दलित है और वो कुर्सी पर बैठ गया तो उसकी ठुकाई कर दी गई, पिटाई कर दी गई। नहीं, दलितों को शायद ये सारे अधिकार भारत में एक धर्म ने नहीं दिया है, शायद मुझे लगता है ऐसा। जी हाँ, मैं चलता हूं शंभूगंज जौनपुर की एक बड़ी खबर है। विवेक यादव है नाम इनका। ये बैंक किसी काम से गए थे और उनका अपहरण कर लिया गया है। अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता की तरफ से उनका मुंह बांधे हुए एक फोटो भी आ गया है। ये सारी चीजें मैं शो नहीं कर सकता हूं पब्लिक के सामने, क्योंकि यूट्यूब पर गाइडलाइंस होती हैं, तो मैं शो नहीं कर सकता हूं। और अधिकतर मेरी वो खबरें होती हैं जो मैं शो नहीं कर सकता, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी इसके लिए। हाँ, इसके लिए मैं कोई बेहतरीन यूट्यूब पॉलिसी को जानने वाला और बढ़िया एडिटिंग करने वाला बंदा ढूंढ रहा हूं। जैसे ही मिल जाएगा मैं काम शुरू कर दूंगा, आपको बाकायदा बैकग्राउंड में सब कुछ दिखाऊंगा। बहुत सारे भाइयों की शिकायत आई है कि आपकी खबरें में सिर्फ यही कमी है कि बस बैकग्राउंड में दिखता नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूं जो गाइडलाइंस अच्छी तरीके से समझता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूट्यूब पे गाइडलाइंस लिखी हैं कुछ, लेकिन अगर उसमें इतना भी एक नोक के बराबर भी कुछ मामला हुआ तो वो बैन कर दिया जाता है सीधे सीधे चैनल। तो इस वजह से अच्छा कोई ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूं जो गाइडलाइंस को बेहतरीन तरीके से समझता और जानता हो और एडिटिंग भी जानता हो, तो उसको मैं हायर करूंगा। खैर, तो वो फोटो उनकी आ गई है और अभी तक किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं हुई, पुलिस अपने काम में जुट गई है। भाजपा नेता की गुंडई, पुलिस एफआईआर तक नहीं लिख रही। जी हां, यह मामला मध्य प्रदेश के भोपाल की है। बीजेपी नेता दीपक ठाकुर ने बंधक बनाकर युवक के साथ की बेरहमी से मारपीट, पिस्टल दिखाकर युवक को बेरहमी से मारा, पैर पड़वाए। पीड़ित युवक गौरव मिश्रा को नहीं हो रही थाने में सुनवाई। जी हां, क्योंकि मामला एक नेता का है तो फिर एक आम आदमी का शिकायत कैसे दर्ज हो सकता है, इसलिए उनकी शिकायत नहीं दर्ज होती है। ठीक है, उनकी शिकायत नहीं दर्ज की जाएगी। ये मामले चल रहे हैं। उधर हेमंत बिस्वा ने कहा है कि कांग्रेस ने देश के कोने कोने में छोटे मोटे बाबर पाल रखे हैं। तो ये तो बड़ी बात है कि बाबर अभी भी जिंदा है ना। ये बड़ी बात है कि बाबर अभी भी जिंदा है। खैर, मैं तो बाबर आजम को जानता हूं, पाकिस्तानी कैप्टन है, वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की टीम से अभी उसने इस्तीफा भी दे दिया। मैं उसी बाबर को जानता हूं फिलहाल तो, इस मौजूदा हालात में। बहरहाल, ये मामले हैं। अभी मैंने आपको पिछले दिन बताया था, पिछली न्यूज में एक हिंट दिया था कि अमेठी में एक शिक्षक और उसकी पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चे, जो 2 साल, एक की उम्र 2 साल थी और एक की उम्र 3 साल थी, उन्हें मार दिया गया है। 2 दिन पहले स्टेटस में अपराधी ने खुद लगाया था कि 5 लोग ऊपर जाने वाले हैं। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जो शब्द यहां लिखे गए थे, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस, फिर से एक बार वही। उसने बताया था 5 लोग ऊपर जाने वाले हैं, जिनमें 4 लोग वो थे और एक खुद वो था, खुद को खत्म करने वाला था। 4 लोग वो मासूम बच्चों का क्या दोष था समझ नहीं आता है। लेकिन अभी तक मुजरिमों के घर पे सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, उनके घर बुलडोजर नहीं चला है। मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं चला है। मैं यूपी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया आखिर। मासूम बच्चों को खत्म करने वाला कोई मुजरिम सिर्फ गिरफ्तारी क्यों हुई, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। यूपी पुलिस, क्या तुम्हारे असलहों में कारतूस खत्म हो गए थे? उनके पैर पे भी गोली नहीं मारी गई तुमसे? नहीं, वो मुसलमान नहीं थे। वेरी सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था कि वो मुसलमान नहीं थे। ना ही उनके घर पे बुलडोजर चलेगा और ना ही उनकी गोली मारी जाएगी। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, प्लीज। ज्वाइन भी कर सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो जल्दी हायर कर लूंगा किसी को। तो ज्वाइन करना चाहें, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। कोई कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है ज्वाइन करने के लिए। अगर आपके पास इतनी धन दौलत माशाल्लाह है कि आप 3 रुपए रोज के हिसाब से हमारे चैनल को आप दे सकते हैं, यानी कि 89 रुपीज पर मंथ, तो आप दे दीजिए, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ना ही दें तो कोई
इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना जरूरी है, प्लीज। थैंक यू।